तो सवाल यह है कि पैसा आता कहां से है, आखिर कन्वर्टेड हिंदुओं की इतनी फंडिंग होती कहां से है। उसका पहला जवाब यह है, इनको फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था और यह कानून आज भी चल रहा है। यह कानून FCRA खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फंडिंग नहीं रुकी है, और फंडिंग नहीं रुकी है तो लब जिहाद चल रहा है। और लब जिहाद कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम हो रहा है, पूरे देश में लब जिहाद हो रहा है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक हो रहा है। केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हर जगह लब जिहाद हो रहा है। सरकार राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या सेकुलर हो या वामपंथी, हर जगह लब जिहाद हो रहा है। और ये लब जिहाद हो रहा है साल में 5 लाख बहन बेटियों के साथ। 5 लाख में से 1.5 लाख तो मिल जाती हैं, 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियों का लब जिहाद, प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो उनकी जो पहली फंडिंग हो गई FCRA के जरिए, दूसरी उनको फंडिंग होती हवाला के जरिए, और हवाला कानून अभी तक चल रहा है, इसको हमने बदला नहीं है, इसलिए हवाला कारोबार चल रहा है, इसलिए उनकी लब जिहाद की फंडिंग भी चल रही है। तीसरा होता है जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है, उससे लब जिहाद की धर्मांतरण की फंडिंग होती है। चौथी फंडिंग होती है बेनामी फंडिंग होती है लब जिहाद और धर्मांतरण की। इसके अलावा बैंकों के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है विदेशों से। जिन विदेशी बैंकों की ब्रांचेस भारत में है, हेडक्वार्टर दुबई में है, हेडक्वार्टर उनका अरब में है, हेडक्वार्टर कहीं उनका कनाडा में है, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में, उन बैंकों के जरिए भी फंडिंग हो रही है। इसलिए मेरी अलग इसमें मैंने PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी अपना धर्मांतरण रोकने के लिए सब कुछ बलिदान करके चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे धर्मांतरण रोकने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। दुर्भाग्य देखिए, आज भी धर्मांतरण नहीं रुका और आज भी लब जिहाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में लब जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, फिर भी हमने इस BNS में न लब जिहाद के लिए एक चैप्टर जोड़ा, न हमने धर्मांतरण के लिए एक चैप्टर जोड़ा। ना ऑफेंस रिलेटिंग टू लब जिहाद नाम से कोई चैप्टर हमने बनाया, ना ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन के नाम से हमने इसमें कोई चैप्टर बनाया। हमने धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून नहीं बनाया। अब ये जो जिहादी पकड़े जाते हैं इनको तो हम जेल में डाल देते हैं, लेकिन अगर इनका हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछे कि तुम्हें मोटिवेट किसने किया, तुम्हें पैसा किसने दिया, तुम्हें फंडिंग कहां से कर रहा है, तुम इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, तो एक लब जिहाद के केस में कम से कम 10 से 15 लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, तो जो पकड़ा गया बस उसके खिलाफ FIR हो जाती है, बाकी अपने घूमते रहते। छांगुर तो बहुत देर में पकड़ा गया ना, उसने हजारों की संख्या में कन्वर्ट करा दिया तब जाके पकड़ा गया। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया था लब जिहाद में, अगर उसी का हम टेस्ट करके पता कर लेते, हो सकता है वो चेन जो है छांगुर तक पहुंच जाती। छांगुर बहुत पहले पकड़ लिया गया होता। आज भी हमने लब जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया है। हमारे पास कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन लब जिहाद को राष्ट्र